नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। निशानेबाज मनु भाकर, विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार को दिया गया खेल रत्न पुरस्कार। 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी को विश्व मानचित्र में लाने के लिए किए जा रहे हर संभव प्रयास। पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के समर्थन में की जनसभा। टिहरी के चौमुखी विकास का किया वादा। और बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी कारोबार को मिले पंख। हर्बल उत्पादों की भारी मांग, व्यापारियों और किसानों को मिल रहा लाभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके अलावा 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। 22 वर्ष की मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी थी, जिन्होंने अगस्त में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 18 वर्ष के गुकेश सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप बने, जो पिछले साल शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक में भी सूत्रधार रहे थे। पैरा हाई जंपर प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक में T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निकायों में भी बेहतर सुविधाएं हो और तेजी से स्थानीय विकास हो सके, इसके लिए स्थानीय निकायों में भी भाजपा को समर्थन दें। मुख्यमंत्री यहां टिहरी नगर पालिका परिषद बीजेपी प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी के विकास के लिए अनेक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। टिहरी बांध की झील में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के विकास में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि टिहरी को पर्यटन के क्षेत्र में टिहरी को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों का जमकर कारोबार हो रहा है। इन उत्पादों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में धारचूला, मुनस्यारी के दारमा, जोहार, व्यास, चौंदास और बागेश्वर के दानपुर से आए व्यापारियों के सामानों की खूब मांग है। ये जड़ी बूटियां रोजमर्रा के उपयोग के साथ ही बीमारियों में दवा का भी काम करती हैं। दारमा के बोनगांव के किशन सिंह बोनाल ने बताया कि जंबू की तासीर गर्म होती है, इसे दाल में डाला जाता है। गंदरैनी भी बेहतरीन दाल मसाला है, ये पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है। जबकि कुटकी को बुखार, पीलिया, मधुमेह, न्यूमोनिया के इलाज में उपयोग किया जाता है। साथ ही डोलू को गुमचोट में, मुलैठी को खांसी में, अतीस को पेट दर्द में और सालम पंजा शारीरिक कमजोरी को दूर करने में लाभदायक होता है। जम्बू गनानी जो हम वर्षों पहले हमारे 2 रुपये 3 रुपये तोला जो जम्बू गनानी बिकता था, आज वो 30 रुपये तोला, 50 रुपये तोला स्टाफ से हम लोग बेच रहे हैं। और आज हम लोगों ने इसको जो है पहले तो वन से जो है जंगल से जो है दोहन करते थे। आज उसको हमने जो है जैव विविधता को जो है खतरे में देखते हुए हमने इसको जो खेती करने का भी जो है खेती कर रहे हैं। और इसको जो बढ़ावा देने के लिए सरकार हमको जो है पौधे का प्रोवाइड भी कर रहा है, प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो है हम काश्तकारी करने से हम इसको उत्पादित करने के बाद हम लोग उत्तरायणी मेले में लाके बेचने के बाद अपने आजीविका को चला रहे हैं। धारचूला से आए व्यापारी चैत सिंह बताते हैं कि उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटियों के साथ साथ भोजपत्र, रतनजोत सहित कई प्रकार की धूप वाली जड़ी बूटियां भी बिक रही हैं। हिमालयी इलाकों में पैदा होने वाली कीमती जड़ी बूटियां सदियों से परंपरागत मेलों के जरिए विभिन्न इलाकों तक जाती रही हैं। और इसी प्रकार जड़ी बूटी में पहले कम बिकता था, लेकिन अब कुछ रुझान बढ़ रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है वो लोग इस बार भूल रहे हैं। बीच में एक बार गैप हो गया था कि जड़ी बूटी कम लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन अब इस बार आ रहे हैं क्योंकि लोग जानने लगे कि इसमें फ़ायदा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
काम करता पक्का करेगा, धीरे धीरे करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इस हिसाब से लोग ले रहे हैं जड़ी बूटी। तो हम ये जड़ी बूटी अपने धारमा वैली ग्राम सभा भवन उच्च हिमालय यहाँ से आपका 11 लाख की ऊंचाई में हम लोग इसकी खेती करते हैं। जम्मू गंजरानी फूट करती है, अभी चूगा खेती भी करते हैं वहाँ। वहीं से हम हर साल इस सीज़न में यहाँ ले आते हैं और इस सीज़न में बेचते हैं पूरा। वहीं दारमा घाटी के बोनगांव की मनीषा बोनाल ने बताया कि उनका परिवार भी पूर्वजों के इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इन जड़ी बूटियों की अब वो खेती भी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार करीब 50 सालों से इस मेले में आता रहा है। तो हम अपना यहाँ पे जो भी कारोबार है, अपना पुश्तैनी चीज़ें वो यहाँ पर हम सेलिंग करने आते हैं। तो फिर इस बार का जो मेला है अच्छा है, पर थोड़ा सा ये है कि इलेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा मेला में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। तो फिर इसके लिए हमें अच्छा लग रहा है, व्यापार आ रहे हैं और मौसम भी ठंडा है इधर को। और जड़ी बूटियाँ और हम अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है उलन के जड़ी बूटियाँ दालें यहाँ पर व्यापार करने आए हैं। साहसिक खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार जीत चुकी पर्वतारोही शीतल को राष्ट्रीय खेलों से बेहद उम्मीद है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेलों का नया अध्याय शुरू होगा। तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत शीतल 8,188 मीटर ऊंचाई पर स्थित माउंट चोयू पर्वत की चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही रही है। उनका कहना है कि पहाड़ के पास हौसला है, जज्बा है, क्षमता है, हम और बेहतर करेंगे। शीतल वर्ष 2018 में एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिले के सल्लोड़ा गांव की निवासी हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर उनका मानना है कि पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। अभी तक हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए दूसरी जगह जाते थे, अब उन्हें अपने घर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पर्वतारोही शीतल ने कहा, पहाड़ के खिलाड़ियों ने संसाधनों के अभाव में भी अपनी प्रतिभा को साबित किया है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से सुविधाओं का जिस हिसाब से विस्तार हो रहा है वे संभावनाएं जगाता है। देहरादून पुलिस नगर निकाय चुनाव तथा राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान एसएसपी ने निकाय चुनाव के दौरान संवेदनशील तथा अति संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय खेलों के दौरान सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल का आकलन करने और फोर्स उपलब्ध सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए। चुनाव प्रक्रिया से पूर्व अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की संभावना के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी चेकिंग अभियान चलाते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बैठक कर आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत देहरादून पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। थाना बसंत विहार पुलिस की ओर से विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव व नशा मुक्त समाज के लिए पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की। वहीं दूसरी ओर कोतवाली डोईवाला पुलिस की ओर से अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों में संचालकों और नशा पीड़ितों के साथ नशे की रोकथाम के लिए गोष्ठी के जरिए जागरूक किया। गोष्ठी में नशा पीड़ितों की काउंसलिंग कर उनको नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। विकासनगर के राजकीय रेशम फार्म आदूवाला में केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादक किसानों के लिए रेशम कीट बीज उत्पादन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में रेशम उत्पादन कृषकों ने भाग लिया। इस मौके पर रेशम विभाग उत्तराखंड के निदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से ये हमारा रेशम उत्पादन के अंतर्गत जो सीड एक्ट है उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो आदूवाला केंद्र पे हम लोगों ने आयोजित किया है केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से। यहाँ पे हमारे 100 के आसपास किसान हैं जो बीज कीट पालन कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो देहरादून का ये एरिया है ये बीज कीट पालन के लिए उपयुक्त है। और संभावना ये है कि अभी हम केंद्रीय रेशम बोर्ड से बीज लेते हैं, लेकिन विगत वर्ष में हम लोगों ने इन किसानों के सहयोग से बीज कीट पालन करवाया है और लगभग जो है 30 से 35-40% करीब हम लोगों ने जो है जो डोमेस्टिक डिमांड हमारी स्टेट की है वो पूरी की है। रेशम उत्पादक और रेशम समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि रेशम उत्पादन के लिए सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए, यहाँ सरकार के द्वारा इस रेशम कीट पालन
के संबंध में कई तरीके की योजनाएं विभाग के द्वारा चल रही हैं, जैसे कि रेशम कीट पालन के लिए जो बीज है उस बीज की व्यवस्था विभाग कराता है। उसके अलावा इसका जो रेट शुरू से लेकर लास्ट तक जो रेट इसका बनता है बहुत अच्छा रेट मिलता है और इससे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। कई परिवारों की तो पूरी फैमिली इसी काम से चल रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।